तो ये सीरीज भी एक बहुत मेमोरेबल है और बहुत अच्छी है और इसकी डिमांड भी हमारे लिए काफ़ी रहती है हमारे पास। दोस्तों नमस्कार, रॉयल आर्ट्स एंड न्यूमिस्मेटिक गैलरी रंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे कुछ रेयर नोट्स की, जो चीज़ें एक कॉमन चीज़ों से हटकर होती हैं और इंडियन गवर्नमेंट ने जो नोट बनाए थे उसमें बहुत खूबसूरती भी डाली थी और कुछ चीज़ें ऐसी भी थी कि जो क्वांटिटी में कम बनी थी और पर्टिकुलर कुछ गवर्नर्स उस समय पे कम पीरियड के लिए आए थे, इस वजह से भी कुछ चीज़ें महंगी हैं और कुछ चीज़ें स्पेशलाइज निकाली गई थी, तो जिसकी वजह से आज भी वो चीज़ें कलेक्शन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी हैं और वो हमारे लिए भी बहुत डिफ़िकल्ट होता है कई बार कि अगर हमने जैसे ₹1, ₹2, ₹5, ₹10 के जो सिग्नेचर सेट पीछे बुक किए थे, तो उनके लिए भी कुछ चीज़ें अगर वो हमें अरेंज करनी होती हैं, तो हमारे लिए भी डिफ़िकल्ट होता है कि उनको यूएनसी कंडीशन में हम अरेंज कर पाएँ। तो आज हम बात करेंगे गांधी इशू, जो महात्मा गांधी जी के नाम से उनके इशू निकले थे। वो निकले थे ₹1 में, ₹2 में, ₹5 में, ₹10 में। 10 के बाद इसमें निकाला गया था ₹100 में। 1, 2, 5, 10 और ₹100 में। तो इसके अंदर ₹1 में जो आया था उसमें कॉइन में आगे की तरफ गांधी जी का फोटो था, पोर्ट्रेट था और पीछे की तरफ उनका डिनोमिनेशन लिखा हुआ था। तो ये एक अगर आपके पास इसका पैकेट है तो ये भी एक अच्छा डिमांडिंग नोट रहता है और ये 1969 में ये नोट आया था महात्मा गांधी जी का ₹1 का। इसके बाद इसमें ₹2, ₹5, ₹10 और ₹100 इसमें गांधी जी का पोर्ट्रेट आया है, बुक लेके बैठे हुए वो बुक पढ़ रहे हैं। तो इसमें पीछे की तरफ ₹2, ₹5, ₹10 और ₹100 इन 4 नोटों में उसमें पीछे बैक साइड पे नोट के गांधी जी बुक लेके पढ़ रहे हैं। ये नोट गांधी इशू के कंसीडर होते हैं, हम इनको गांधी इशू के नोट्स कहते हैं। तो इसमें ये 5 ही नोट आए हैं, ₹1, ₹2, ₹5, ₹10 और ₹100 में। तो गांधी इशू के ये नोट जो है ये महंगे होते हैं और यूएनसी कंडीशन में इनका अच्छा रेट आपको मिल सकता है। अगर इसमें पैकेट है आपके पास तो इनकी काफ़ी अच्छी वैल्यू आपको मिल सकती है। तो ये एक वो सीरीज थी कि जो मेमोरेबल है और इन चीज़ों का कलेक्शन सब लोग कर रहे हैं। हमारा भी इंटरेस्ट है, अगर आपके पास इसमें से कोई भी पैकेट होता है 1, 2, 5, 10 और 100 गांधी इशू का, तो काफ़ी अच्छे रेट आपको मिल सकते हैं। और इसमें अगर पैकेट नहीं है और यूएनसी कंडीशन में इसके लूज नोट भी हैं, तब भी इसकी आपको अच्छी वैल्यू मिल सकती है। और इसी में पैरेलल में एक दूसरी सीरीज आई थी, वो डायमंड इशू की आई थी। उसमें जो उसका डिज़ाइन है, जो पैटर्न है, वो डायमंड इशू के नाम से ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि उसका पैटर्न बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनाया हुआ उन्होंने और इस डेकोरेशन से बनाया हुआ है कि उसमें जैसे हम डायमंड का पैटर्न देखते हैं, तो उसी टाइप का उसमें पैटर्न होता है। तो उसको डायमंड इशू करके हम बोलते हैं। तो उसके अंदर ₹2, ₹5, ₹10 और ₹100 ये इसमें 2, 5, 10 और 100 तो ये 4 नोट्स में ही इनका डायमंड इशू निकले थे हमारे और ये डायमंड भी इशू बहुत अच्छे के नोट्स होते हैं सारे के सारे। दोस्तों ये डायमंड इशू के जितने भी नोट हैं इसमें जो पैटर्न है वो स्टडी डायमंड्स का है पूरा का पूरा, जिसकी वजह से इसको डायमंड इशू भी बोला जाता है। तो दोस्तों इसके अंदर 2 गवर्नर आते हैं जिनके सिग्नेचर होते हैं डायमंड इशू में, एक तो एल.के. झा और पी.सी. भट्टाचार्य। तो ये 2 गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं इसमें। तो इसमें ₹2 का नोट, ₹5 का नोट, ₹10 का नोट और ₹100 का नोट। तो ये सीरीज भी एक बहुत मेमोरेबल है और बहुत अच्छी है और इसकी डिमांड भी हमारे लिए काफ़ी रहती है हमारे पास। और अभी पीछे हमें अपनी फाइल में ये लगाने थे, तो हमारे लिए भी डिफ़िकल्ट था कि यूएनसी कंडीशन में ये सारे नोट हमें मिल जाएँ ईज़िली। तो इसकी वजह से हमें काफ़ी परेशानी से ये नोट अरेंज करके अपने जितने भी कंसेप्ट थे हमारे, उनको हमने भेजा है।
तो ये चीज़ें अगर आपके पास होती हैं और अगर ख़ास तौर से ये यूएनसी कंडीशन में लूज़ नोट्स हों या फिर आपके पास पैकेट्स हों, तो इसकी एक अच्छी वैल्यू आपको मिल सकती है। हम इन सारी चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं कि भई ये चीज़ें अगर आती हैं ₹2, ₹5, ₹10 और ₹100 में, डायमंड इश्यू। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, अगर आपके पास होते हैं तो रंग के ऑफ़िस में आप आकर इसको बेच सकते हैं। तो ऐसी और चीज़ के लिए इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचा सकें। थैंक यू।